नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है अफसरों के हाथ चाबी, नेता खा रहे धक्के। दरअसल निगमों के एकीकरण को लेकर के सियासत प्रदेश में गरमाई हुई है और कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नगर निगमों का एकीकरण सरकार की तानाशाही है, इससे विकास रुकेगा, जनता का नुकसान होगा। प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में अधिकारियों का बोलबाला है। खाचरियावास ने तंज कसते हुए कहा कि अधिकारियों के हाथ में सरकार की चाबी है और विधायक मंत्री पार्षद और कांग्रेस के विधायक मंत्री पार्षद और बीजेपी के कार्यकर्ता धक्के खाते घूम रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया कि कहां जहां आवश्यकता होगी निगमों का एकीकरण होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। निगमों के एकीकरण का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस ने कहा अफसरों के हाथ में सरकार की चाबी। कह रहा हूं बीजेपी की सरकार से अभी भी मौका है। आप जैसे निगम बने हुए हैं वैसे ही चुनाव करवाइए, वैसे ही रखिए। इससे स्वायत्त शासित संस्थाएं और जो लोकल गवर्नमेंट है वो मजबूत होगी। अन्यथा साफ दिख रहा है कि आप तानाशाही करना चाहते हैं। कांग्रेस तानाशाही का लगातार विरोध करेगी। कांग्रेस का तंज, विधायक पार्षद धक्के खा रहे हैं, काम कहां से कराएंगे। अब आपने नया काम शुरू कर दिया कि जो नगर निगम के 2 किए गए छोटे वार्ड बनाए गए, अब इनको हम बड़ा करेंगे। तो अब तानाशाही के दम पर सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं को, कांग्रेस की पब्लिक वेलफेयर की योजनाओं को, कांग्रेस की नीतियों को बदलकर बीजेपी के लोगों अब जनता में पॉपुलर नहीं हो सकते। बीजेपी का जवाब, आवश्यक हुआ तो निगमों को एक करेंगे। सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी। अफसरों के हाथ चाबी, नेता खा रहे धक्के। तो चलिए सबसे चर्चित डिबेट शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपके साथ करवा दूं। भरत मेघवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जोशी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दामोदर शर्मा, पूर्व IAS अधिकारी, तब उनको भी लेंगे। बहरहाल आप तीनों का बहुत स्वागत। और शुरुआत सबसे पहले मित्तल साहब आपके साथ की। आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता नेता धक्के खा रहे हैं और सरकार अधिकारी चला रहे हैं, कितने सहमत है आप इससे, कैसे देखा जाए? प्रताप सिंह खाचरियावास, आपको ध्यान हो जब कांग्रेस के शासन में मंत्री थे और जिस तरीके से क्या नाम से उनसे परिवहन विभाग लेके उनको खाद्य आपूर्ति विभाग दिया गया, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी आपको अच्छी तरह पता है। आपको ध्यान हो तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि क्या नाम से सरकार में अफसरशाही हावी है और उन्होंने यहाँ तक सरकार को सुझाव दिया और खासतौर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जो IAS की ACR है वो क्या नाम से मंत्रियों को भरने का उसका अधिकार दिया जाए। तो उनको पहले ये देखना चाहिए कि जब वो कांग्रेस का शासन था तब वो क्या विचार रखते थे और अब वो क्या विचार रख रहे हैं। अब चूंकि विपक्ष में है तो स्वाभाविक रूप से जो सरकार के जो निर्णय उनकी आलोचना करेंगे। देखिए जहां तक क्या नाम से राजस्थान के 3 बड़े शहरों के नगर निगमों का एकीकरण का सवाल है, मुझे लगता है सरकार करेगी। इसमें सरकार ने जो जिस तरीके से आज मंत्री जी ने भी कहा है, मुझे लगता है सरकार आज नहीं कल इसको करने जा रही है। जिस तरीके से 17 जिले बनाए गए और 3 संभाग बनाए गए, सरकार जब नई आई तो उसने उनमें से 9 जिले क्या नाम से रखे और 3 संभाग को निरस्त कर दिया। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, निर्वाचित सरकार को यह अधिकार होता है कि वो अपने निर्णय से और जो जनता को हित में उनको जो नजर आता है वो उसके मुताबिक निर्णय रखता है। लेकिन मेरा मानना है हेमंत कि चाहे शासन देखिए किसी का भी हो, लेकिन राज्य जो है ना वो अफसरशाही चलाती है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। कांग्रेस के शासन के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी और भाजपा के शासन में कांग्रेस के लोग आरोप लगाते। आपको ध्यान हो तो क्या नाम से जो वित्त विभाग हो उसके लिए क्या नाम से कांग्रेस ने इस बात की वाहवाही दी थी कि जो वित्त विभाग में जो हमारे अफसर थे वही कहना है सब आपका बजट बना रहे। तो अफसरशाही सरकार चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंकज जी सहमत है, अफसरशाही सरकार चलाती है और यहाँ पर भी सरकार अफसर ही चला रहे हैं, बीजेपी के राज में भी। क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि नेता, कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद धक्के खा रहे हैं, काम कहां से करवाएंगे? देखिए 2 बड़ी बातें हैं।
सरकार का चलाना, एग्जीक्यूशन का काम जो है बेसिकली अफसरशाही का है कि सरकार जो है अफसरशाही जो है वो एग्जीक्यूट करे और उसको एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से करे। और इसका कामकाज आपने देखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेटों की सरकार हो, कि जिस तरीके से काम हुए, जिस तरीके से देश में प्रगति हुई, उस लोगों को देखा हुआ है। और उसकी गवर्नेंस के बारे में मुझे लगता है कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, वो जब डिबेट होगी तो। लेकिन अभी जो बात आपने की, सबसे बड़ी चीज है कि आपने कहा कि भाई लोग धक्के खा रहे हैं। देखिए अभी रीजन क्या है, अभी मित्तल साहब ने कहा कि जब वो परिवहन मंत्री थे तब उस टाइम था कि सीआर भरने की क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास उनकी फाइल है, दबा ली थी उन्होंने। और उस टाइम पे जो लोग उनके काम नहीं करते थे, जो उनकी चलती थी, जो पर्ची सिस्टम था, वो पर्ची सिस्टम लीक हो गया था ना कहीं ना कहीं, इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही थी कि पर्ची सिस्टम लीक हो गया तो दिक्कत हो गई थी। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि अब ये चीज चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से, अब निगम दो हुए क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, मित्तल साहब खुद बताएंगे कि केवल एक जो है तुष्टीकरण और समुदाय विशेष के वोट हासिल करके किस तरीके से हम जो है उस वोट जो है अपने को जो है सत्ता में जो है अपनी वो बचा सके, खाल बचा सके, वो वाली स्थिति रही। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि 2009 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तब सरकार ने क्या किया था, जब जो है चुने हुए पार्षद थे उनके अंदर से जो है मेयर चुना जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक डायरेक्ट इलेक्शन करा करके जो है उस टाइम का, हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपने एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और डायरेक्ट इलेक्शन आपने करा दिया, डायरेक्ट इलेक्शन आपका हो गया। उसके बाद में दोबारा से जब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, उसके बाद में जब दोबारा आप जब आए है ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन तो आपके टाइम पे भी खत्म हो गए। आपने क्या किया कि अब डायरेक्ट इलेक्शन में भी हमारी पार नहीं पड़ेगी। अब हमारी पार क्या पड़ेगी कि हम 2 निगम कर दें, और 2 निगम आप देखिए किस तरीके से किए हैं। जयपुर के निगम देख लीजिए, चाहे कोटा के देख लीजिए, चाहे आप जो है जोधपुर के देख लीजिए, निगम किस तरीके से किए गए हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम उस तरीके से बांटते हैं कि एक समुदाय का वोट जो है तुष्टीकरण का वोट हमें मिल जाए और वहां एक जो है हमारा वो मिल जाए। तीसरी चीज आप देखिए कि अब मुझे बताइए कि आपने जब वो अलग किया, जिस निगम को अलग किया, जिस निगम में आपका शासन था, वहां पे आपके जो अभी माननीय पूर्व मंत्री जी कह रहे थे, प्रताप सिंह जी कह रहे थे, उनके हालत क्या थी। मैं रोक रहा हूं आपको थोड़ा सा। कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बताते जी। पंकज जी मैं रोक रहा हूं थोड़ा सा, प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप जी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। नमस्कार सर। प्रताप जी आपने कहा कि विधायक पार्षद धक्के खा रहे हैं, काम कहां से करवाएंगे? देखिए ये मैं और अफसरों के हाथ में चाबी है, नेता धक्के खा रहे हैं सर। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ये सारी बात कह चुके हैं, इनके बहुत एमएलए के बयान आ चुके हैं, पार्षदों के बयान आ चुके हैं। और ऐसे में आप जो छोटे छोटे वार्ड है उनको खत्म करके निगमों का एकीकरण कर रहे हैं, तो इससे डेवलपमेंट रुक जाएगा। और ये तय बात है कि इस वक्त सरकार में समन्वय नहीं है, आपस में होड़ लगी हुई है। खुद डॉक्टर नहीं, आपने ऐसा कहा क्या प्रताप जी? हाँ मैंने कहा ना, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने कहा ना कि भाई 7 करोड़ की रोज बजरी निकल रही है, उन्होंने अपनी बात कही लेकिन फिर भी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो ये बात तो सामने आ गई कि ना मंत्रियों की सुनी जा रही है ना एमएलए की, इस वक्त अधिकारी हावी है, सब जानते हैं जी। तो अधिकारियों के भरोसे सरकार नहीं चलती, डेमोक्रेसी में चुने हुए जनप्रतिनिधि चलाते हैं। हम तो हार गए, ये जीत गए, तो जीतने वाले टाइम में भी तो ऐसे आरोप लगते थे प्रताप जी की अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, और एक नहीं बहुत सारे आरोप हैं। नहीं, हमारे ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगे कि अधिकारी। आप खुद कहते थे कि जब आपसे हमारे साथ मित्तल साहब जुड़े हुए हैं, मित्तल साहब ने कहा कि जब आपसे परिवहन विभाग लेकर के खाद्य आपूर्ति विभाग दिया गया प्रताप जी, तो आपने खुद ने आरोप लगाया और आईएएस की एसीआर मंत्री को भरने का अधिकार दिया जाए, इस पर आप कितने अड़े रहे, ये तो पूरा मीडिया जानता है। अरे मेरी बात सुनिए, जो एसीआर का इशू था उसमें ये नहीं था कि मेरी चलती नहीं है। एसीआर एक अलग इशू है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो बात चल रही थी चीफ मिनिस्टर लेवल पे। एक मिनिस्टर बात कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर भरेगा या मिनिस्टर, हमने ये नहीं कहा कि अधिकारी हम नहीं मान रहे। वो तो अशोक चांदना, आपने तो नहीं कहा, आप ही के साथ मंत्री थे अशोक चांदना, उन्होंने ट्वीट किया सर 26 मई 2022 को कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करके सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वही सभी विभागों के मंत्री हैं। धन्यवाद। इसे कैसे देखें कि आपके राज्य में तो फिर मंत्रियों की चलती थी? देखिए एक बात बताइए आप जी, हमारे राज्य में जो मान लो यदि अशोक चांदना जी ने ऐसा ट्वीट किया और यदि इनके मंत्री और पार्षद और वो भी चाहते हैं कि ये हम भी ऐसे ही चलेंगे, मान लो यदि हमारी कोई कमी थी तो ये भी कमी रखेंगे। नहीं, मैं तो ये आपसे जानना चाहता हूँ खाचरियावास जी, प्रताप जी, कि आपके टाइम में क्या बोलबाला था अधिकारियों का? करेंगे आज तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, जो अशोक चांदना जी पे या
हमारी सरकार पे, तो उसके बाद तो इलेक्शन हो गए, हम लोग हार गए। वो हार गए, तो लेकिन जब आप ये कहते हैं ये बातें सारी तो बीजेपी वापस पुराने बयान याद दिलाती है। वो कहते हैं कि दिव्या मदेरना क्यों कहती थी सदन में आप ही के साथ की विधायक की जल संसाधन मंत्री महेश जोशी रबर स्टैंप है। गणेश गोगरा एसडीएम को बंद करने के आरोप में एफआईआर जब दर्ज हुई, क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री को? उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी उनकी आवाज दबा देते हैं, जबकि वे तो यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी थे और विधायक भी। बेगू से विधायक राजेंद्र बिरदोड़ी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ आप ही के समय में। उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक मामले की जांच सीएम इसलिए डर रहे हैं गहलोत साहब क्योंकि ये उनके एक मंत्री को जेल भेज देगा। ये बहुत सारे बयान है सर। मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हमारे इस तरह के बयान आए हैं जी। लेकिन बीजेपी जब पावर में आई है, बड़े वादे के साथ आई है, बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि जिन मुद्दों पर, जिन वादों के साथ बीजेपी आई उनको पूरा करे। बीजेपी की सरकार ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार की जो अच्छी योजनाएं, अच्छे काम है वो खत्म नहीं किए जाएंगे, जिले खत्म कर दिए, हम निगमों का एकीकरण कर रहे हैं। तो जो आपने वादे किए घोषणा पत्र में वो आपको पूरे करने चाहिए। हमारी कमियां थी वो सब लोगों के सामने आई, इनकी कमियां सामने आ रही है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की। हम विपक्ष में रहकर हमारी आवाज उठा रहे हैं, इनको जवाब देना चाहिए। मैं जवाब ले लेता हूं, मैं प्रताप जी इनसे जवाब ले लेता हूं। पंकज जोशी हमारे साथ हैं। पंकज जी जवाब दीजिए। प्रताप सिंह खाचरियावास करें कि अब आपको जवाब देने की बारी है। अब आप सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार ने निगम बनाए, आप उनको हटाने पर तुले हो, एक करने पर। जनता का पैसा तो जाता है ना सर। उन्होंने जिले बनाए, आपने अपने हिसाब वाला रख दिया, बाकी उनके हिसाब वाले खत्म कर दिए। ये पैसा किसका है? ये पैसा कौन लेकर आया था? राजस्थान की जनता का पैसा है। और एक फैसला कितने हजार लाख करोड़ रुपए का नुकसान करता है सर? बोलिए। मैं हेमंत यही कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जो चीज है कि प्रताप सिंह जी से मैं पूछ रहा हूं कि पिछले 4 साल प्रताप जी का तो कोई उधर कोई नहीं था, लेकिन मेरा गलती से प्रताप जी, मेरा जो है ससुराल जो है बेसिकली ब्रह्मपुरी था। वहां के मंत्री रहते हुए महेश जोशी जी 4 साल तक सड़कें नहीं बनी, 4 साल तक खुद ही रही। तो ठीक है, वो प्रताप जी इतने सारे बयान अपनी सरकार के सुन करके वो फोन लाइन से चले गए हैं, वो आप पर सवाल छोड़ करके गए हैं। उन्होंने अपनी गलती मान ली कि हमारी सरकार में होता था, लेकिन ये आपकी सरकार में क्यों हो रहा है? क्यों अफसरशाही गुमराह कर रही है? क्यों अफसरशाही पर सरकार चल रही है? क्यों आपके नेता जो बड़े बड़े बयान देते थे विपक्ष में होकर के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पीछे हट गए? उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही? क्यों आपके नेता एक सीआई पर कार्रवाई करवाने के लिए मंत्री तक, कैबिनेट मंत्री, कुछ भी नहीं होता सर, आरोप लगाते हैं चले जाते हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है सर, आपको भी देख रहा है। क्या आप उनके पद चुनने पर चल रहे हैं? जब आप विपक्ष में थे आप कहते थे हम सत्ता में आए, हम आरपीएससी का वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, आरपीएससी भंग होनी चाहिए, हम तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक माफिया को जेल में डाल देंगे, मगरमच्छ जेल में होंगे। 1 साल से लोग देख रहे हैं सर आपको, और आप बार बार कांग्रेस के बयान लाते हैं या कांग्रेस के विचारधारा की बात करते हैं। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही थी, प्रताप सिंह खाचरियावास करें कि आप उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं? बोलिए। नहीं हेमंत भाई, मुझे बताइए कैसा कौन सा केस है जो विड्रॉल हो गया? एक एकल पट्टा केस था जिसके अंदर मंत्री को बचाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है उठा करके जो है आपने, सरकार ने गलत बयानबाजी करी, क्या की नहीं की, उसको क्या वापस आप पंकज जोशी आपको नहीं पता है एकल पट्टा प्रकरण में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप कह रहे हैं एकल पट्टा प्रकरण में, सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं जल्दी कीजिए, और हाईकोर्ट में आकर के कह रहे हैं कि हमें टाइम दीजिए, और हाईकोर्ट ने इस पर फटकार लगाई। पता नहीं है आपको? जल जीवन मिशन घोटाले में क्या हुआ, इसमें भी कोर्ट ने आपको फटकार लगाई। जो मंत्री आपको छूट गया, वो आरोपी ठेकेदार छूट गए, आप भी जानते हैं पंकज जोशी। हेमंत भाई माननीय कोर्ट का मामला है, लेकिन हेमंत भाई जो है वहां के जवाब दीजिए। अटॉर्नी जनरल ने, असिस्टेंट जनरल ने कहा, मैं कह रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा कि यदि पुराने लोगों पर चर्चा करना चाहते हैं, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने ये कहा कि आप गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि हमें जल्दी कीजिए, और हाईकोर्ट में आकर के कह रहे हैं कि अभी टाइम दीजिए हमें। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? आपके विभागों की उदासीनता पेपर लीक को लेकर के क्या एक के बाद एक सारी छपी हुई अखबारों में, आप जानते नहीं है क्या? जल जीवन मिशन में कोर्ट ने क्या टिप्पणी की कि मंत्री को ईडी ने आरोपी नहीं बनाया। अब आप बताइए क्या चल रहा है सर? हेमंत भाई जेल में गए? नहीं, मुझे बताइए ना, जल जीवन मिशन घोटाले पर क्या टिप्पणी की कोर्ट ने? कोर्ट ने नहीं कहा कि मंत्री को आरोपी नहीं बनाया। अभी आरपीएससी मामले में कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? नहीं बनाया, ये क्या? नहीं, ये तो ईडी ने आरोपी बनाया क्या? प्रदेश की जनता को बताइए ना।
मैं कह रहा हूं प्रदेश की जनता को पंकज जोशी बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए आप बताइए ना। हेमंत भाई, यदि आपका चैनल ये कहता है, नहीं हेमंत भाई, आपका चैनल मेरा चैनल क्या कहता है? जो है कोर्ट ने कहा कि मंत्री दोषी है और मंत्री को मेरा चैनल नहीं कहता ये मंत्री दोषी है। सुनिए सर, कहता हूं, हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, हमने वही कहा, वही दिखाया जो आप लोगों से आया या कोर्ट ने कहा। अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं दिखाया, ना अपनी तरफ से हम कुछ दिखा रहे हैं। यदि ये कहा है कोर्ट ने कि मंत्री को आरोपी क्यों नहीं बनाया, तो मंत्री को भी आरोपी बना दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको आरोप पे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोर्ट ने कहा या नहीं कहा पंकज जी? एविडेंस थे। देखिए मैं कह रहा हूं, मैं कोर्ट का अध्ययन करके नहीं आया, मैं आपके पेपर का अध्ययन करके आया हूं, लेकिन माननीय कोर्ट की जो है तो पूरी बहस का उसका अध्ययन करके नहीं आया, और ना ही मैं उस पर जवाब देने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि माननीय कोर्ट का मामला है। जिस दिन डिसीजन आएगा उस दिन मैं आपको जवाब दूंगा, उसका बिल्कुल डिसीजन जवाब दूंगा। लेकिन क्योंकि माननीय कोर्ट में जो बहस हुई है उसके ऊपर जो है डिबेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये आपका चैनल को तय करना है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि माननीय कोर्ट के जितने भी आदेश हैं उनकी अक्षरतः पालन करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। सरकार कहीं पीछे नहीं हटेगी, इसमें मैं आपको बिल्कुल विश्वास साथ कह सकता हूं। अब जो बात आपने कही है आज इन चीजों को कि हमने कहां नहीं बनाया, देखिए आज एकल पट्टे के अंदर जो है हमने कहा कि वो वापस जो है हो रहा है। दूसरा आपने कहा कि पेपर लीक मामले में, मुझे बताइए पेपर लीक मामले में आज तक इतनी गिरफ्तारियां शायद ही कभी हुई होंगी पूरे इतिहास में, देख लीजिए। मुझे तो अपने जन्म से आज तक मुझे याद नहीं है कि पेपर लीक मामले में इतनी गिरफ्तारियां। पंकज जी, आपने कहा पेपर लीक मामले में इतनी गिरफ्तारियां आज तक नहीं हुई, आज तक देखा जी। लेकिन पंकज जी मुझे ये बताइए कि पेपर लीक हुआ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का? नहीं हुआ, बताइए जरा, हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा सर। नहीं, कोर्ट भी तय करेगा। आपने जांच करवाई, आपने सब कमेटी बिठाई, आपकी एसओजी, आप अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, ये भी कोर्ट तय करेगा सर। सर मुझे बताइए पंकज जोशी जी, ये भी कोर्ट तय करेगा कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। क्यों बचना चाह रहे हैं सर? हेमंत जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप बहुत दिन बाद आए पंकज जी, और बड़े वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, आप आराम से बात कीजिए, आपका ये देखिए, ये आपका अधिकार है और मेरा जवाब देने का जो है कर्तव्य है। देखिए हेमंत भाई पब्लिक में, नहीं हेमंत भाई पब्लिक में ये जवाब देने का हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल आपको देना चाहिए, लोकतंत्र है, इसमें आपको अधिकार है आपका। ये मित्तल साहब कुछ कहना चाहिए? देखिए पंकज जोशी जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि क्या नाम से हाईकोर्ट में चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं ऐसा ही परीक्षा भर्ती पे कुछ नहीं कहूंगा। वो ठीक है, लेकिन मतलब अभी हाईकोर्ट ने ये तो कहा है कि ये गूंगी बहरी आरपीएससी है। देखिए यही आरोप क्या नाम से जब कांग्रेस का शासन था तो भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, और वही बात तो कोर्ट कह रही है। आप पंकज जोशी जी कुछ भी कहें, लेकिन देखिए हकीकत यह है कि पिछले 5 महीने से राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद हेमंत खाली पड़ा है। अध्यक्ष का पद ही नहीं, एक सदस्य का पद भी खाली पड़ा है। बताइए, आप चुनाव में ये वादा करके आए थे कि हम आरपीएससी के कारण पानी में डालेंगे, उसकी मजबूत स्थिति करेंगे। चलिए मानिए, हमने माना इस बात को कि कानूनी दृष्टि से आप उसमें वापिस मैं चाहता हूं कि डिबेट मुद्दे पर आए, और हमारे साथ दामोदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी। दामोदर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सरकार की तरफ से देखिए सर्कुलर भी जारी किया गया पुनर्गठन को लेकर के, स्थानीय निकायों को लेकर के, और अभी जो मामला चर्चा में है वो ये कि जो दो निगम, चाहे वो कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में, उनको सरकार एक करने जा रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? सरकार की तरफ से कहा गया कि ये पूर्ववर्ती सरकार ने एक राजनीतिक फैसला लिया था। क्या ऐसा संभव होता है किसी सरकार में ब्यूरोक्रेसी के रहते हुए, और जब हम फैसला करते हैं तो क्या ये चीज़ें ध्यान नहीं रखते? इससे कितना असर पड़ता है आम जनता के पैसों पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार फैसले लिए जाते हैं तो प्रजातंत्र में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। उसमें हालांकि सरकार में ब्यूरोक्रेट्स की सलाह जरूर काम करती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई फैसले होते हैं वो राजनीति को ध्यान में रख के किए जाते हैं, और ये राजस्थान में नहीं, भारत में और दुनिया में कई जगह होता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक निगमों को एक करने का सवाल है, मेरा ये मानना है कि निगम पहले तो दो किए, क्योंकि जल्दी में 2 करने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि आबादी के आधार पर आप वार्डों की संख्या बढ़ा सकते हैं जी। नगर निगम में मैं खुद भी 2 बार रह चुका हूँ, 2 बार 2003 में रहा, 2009 में रहा। तो वार्डों की संख्या 150 तक थी जयपुर निगम में, उसको बढ़ा के आप 150 से 180 कर सकते हैं, 170 कर सकते हैं, 190 कर सकते हैं। लेकिन 2 निगम बनाने से तो ये मान के चलिए कि हर साल
500-700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा बनता है। दो और जो नगर निगम अतिरिक्त से? जी, क्योंकि उसमें 2 नगर निगम होने से अधिकारी भी ज्यादा लगते हैं जी। और उसके अलावा कई तरह की चीजें ऐसी होती है जिनकी वजह से रेगुलर नुकसान होता है, खर्चा ज्यादा होता है। तो जी। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप निगम 1 रखते हैं या 2 रखते हैं उसकी बात नहीं है, आपको प्रजातांत्रिक सिस्टम में अच्छा, एक दामोदर जी, डिसेंट्रलाइज एक और सवाल चूंकि आप रहे हुए हैं, मैं थोड़ा सा इतना सा जानना चाहता हूं कि अगर एक निगम को तोड़ करके 2 नगर निगम बना दें तो क्या इससे विकास ज्यादा होता है या कोई असर नहीं पड़ता है विकास पर? देखिए ऐसा है, विकास की जहां तक बात है, विकास के लिए तो कई चीजें फंडामेंटल हैं कि आप निगमों के माध्यम से शहर में सफाई व्यवस्था रखना चाहते हैं, उसके लिए सफाई कर्मचारी ज्यादा चाहिए। आप निगम के माध्यम से लाइटिंग व्यवस्था सुदृढ़ रखना चाहते हैं, उसके लिए निगम में एएन एक्सचेंज वगैरह जो लाइट के होते हैं उनकी जरूरत है, ठीक। और वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करें और लाइट्स की जहां जहां खराबी होते हैं वो लाइटों को चेंज करें। ठीक है। तो कई ऐसी होते हैं, ऐसे सड़कें बनानी है, नालियां बनानी है, जी। तो उनका काम करने के लिए आपको सिविल इंजीनियर चाहिए। ठीक है। तो वो भरत मेघवाल जी, एक भरत जी, दामोदर जी कह रहे हैं, वो खुद रहे हुए पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि 2 नगर निगम बनाने से सरकार पर एक ही जगह पर 600-700 करोड़ का अतिरिक्त भार आता है, ये तो ज्यादा है। और बीजेपी कह रही कि आपके समय में जो भी 2 नगर निगमों का फैसला था वो एक राजनीतिक फैसला था और हम इसे बदलने जा रहे हैं। भरत जी। देखिए हेमंत जी, मैं दामोदर जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो चीज़ें इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि जो पूर्ववर्ती हमारी कांग्रेस की सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने जनता की सुगमता और सहूलियत को देखते हुए 3 बड़े शहरों में नगर निगम थे, वो 2 किए। हेमंत जी, अगर कभी भी जो सरकार है वो विजन देखती है, वो फ्यूचर को देखते हुए देखती है। आज जयपुर की जो जनसंख्या है वो 60 लाख के आसपास की है और आज जो ये पुनर्गठन और परिसीमन कर रहे हैं वो 2011 के आधार पर कर रहे हैं। जब जयपुर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अभी विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोटर हमारे बढ़ चुके हैं और अब जब ये पुनर्गठन और परिसीमन करेंगे उसके अंदर झोटवाड़ा। तो मुंबई में कितने नगर निगम हो जाने चाहिए अगर ऐसे ही संख्या बढ़ाते रहे और अगर आप कर्ज ले लेके 600-700 करोड़ और डालते रहेंगे? मुंबई के अंदर नगर पालिका आप तो सरकार बदल जाएंगे, घर चले जाएंगे। चुकाना तो जनता को है ना, जनता से टैक्स की वसूली होगी, जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। देखिए हेमंत, जितनी भी ये बॉडी कॉर्पोरेट्स ऑटोनोमस बॉडीज होती है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नहीं है जो ये कहा जाए कि इनके ऊपर भार पड़ रहा है। जनता को सेवाएं देने के लिए, गुड गवर्नेंस देने के लिए, सर्विसेज, आपके टाइम में 2022-23 में जो कुल कर्ज था प्रदेश पर 5.05 लाख करोड़ का, वो बढ़कर के 23-24 में 5.70 करोड़ का हो गया। आप कह रहे प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं है, लेकिन आम जनता को कर्ज में डुबाने वाली संस्था भी तो नहीं है। अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो 2014 में जो इस देश के ऊपर कर्ज था पिछले 10 साल में, ये देश की आजादी में जितना कर्ज नहीं बढ़ा होगा उतना कर्ज तो पिछले 10 साल में बढ़ गया। लेकिन बात हेमंत जी, हम फिर डिरेल हो रहे हैं। बात यहां ये आती है कि जब हम विजन देख रहे हैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का, तो 2 नगर निगम जो बना वो नगर निगम इसीलिए बना ताकि जनता को सहूलियत हो। दामोदर जी अभी कह रहे थे एएन की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। जनता के बीच में जाकर उन लोगों को कौन देखेगा, डिमांड कौन जनरेट करेगा, सड़कों की डिमांड कौन बताएगा, जनता अपनी बात को लेकर कहां जाएगी? क्या वो नगर निगम के पास जाएगी, क्या वो अधिकारियों के पास जाएगी, वो जनता के पास जाएगी? के बजाय पंकज जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं आपके इस बात का। भरत जी, मैं चाहता हूं पंकज जी बोलिए। नहीं, पंकज जी से आप जवाब ले लीजिएगा। पंकज जी को आपने बहुत समय दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पंकज जी के पास जवाब होता तो वो तुष्टिकरण का नाम नहीं लेते, वो एक आधार बताते। पंकज जी सिर्फ तुष्टिकरण तक सीमित रह गए। वो ये बताते कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर जब 35 लाख थी तब क्यों बनाया गया। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो आज 214 वार्डों की जरूरत है। आपकी आमेर की पंचायत ऐड हो रही है, झोटवाड़ा की पंचायत ऐड हो रही है, बगरू की पंचायत ऐड हो रही है। तो जब आबादी बढ़ रही है तो फिर वार्डों को छोटा क्यों किया जा रहा है? हेमंत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज एक एमएलए के पास हर व्यक्ति जा नहीं सकता। 35 से 40 हजार की जनसंख्या या वोटर के ऊपर जब एक पार्षद होगा तो डे टू डे कैसे जाएगा? कैसे जाएगा एक व्यक्ति पार्षद के पास, बताइए। भरत जी सुन लीजिए। देखिए हिम्मत भाई, बेसिकली जो है सबसे बड़ी जो चीज है वो है बेसिकली आपका जनप्रतिनिधि कैसा है, आपका वार्ड का मेंबर कैसा है, जो आपका चुनाव प्रतिनिधि है वो कैसा है।
क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी आपको ये नहीं आई होगी कि मेयर के पास काम नहीं थे या ये नहीं थे। देखिए आज तक यदि मित्तल जी बैठे हुए हैं, यदि सबसे ज्यादा यदि परेशानियां हैं, बिना मैं पार्टी के लाग कर रहा हूं आपको कि सबसे ज्यादा यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की और इसके अंदर प्रॉब्लम है तो है फंडों की प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां फंड नहीं होते हैं और फंड की जो है सबसे बड़ी चीज रहती है। अब आप देखिए कि हालत कैसी है कि जयपुर शहर को आप देखेंगे तो जयपुर शहर के अंदर आज की डेट के अंदर यदि आप देखेंगे तो एक जो है स्नारगल है जो केवल एक है। अब वो मुझे बताइए कि वो जो है हेरिटेज के पास रहे या ग्रेटर के पास रहे, अब उसका समन्वय कैसे होगा? तो उसके बाद में क्या इतने साधन है क्या कि दोनों जो है उनके पास बना पाएंगे? अरे आ रहा हूं 2 मिनट आ रहा हूं, मुझे बताइए एक बजट दिया क्या? संसाधनों का सदुपयोग कर लीजिए, हेमंत भाई 2 मिनट संसाधनों का सदुपयोग कर लीजिए। और मैं ये कह रहा हूं हेमंत जी, अरे आपकी ढेर सारी सरकारें क्या दे दिया, मानसरोवर के अंदर काम नहीं हो पा रहा है। अरे क्या करेंगे पंकज जी, आपके मुख्यमंत्री जी के, अरे पर्ची की सरकार के मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में काम नहीं हो पा रहा। परसों का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ऊपर नहीं पहुंचे, ऊपर, अरे ऊपर नहीं पहुंचे, जिम्मेदारी उठाइए पर्ची सरकार, यू टर्न सरकार जिम्मेदारी उठाइए। अरे 1.5 साल से आपकी सरकार है, जाकर देखिएगा मानसरोवर का, मानसरोवर प्रॉपर तरीके से लोगों को मुख्यमंत्री कार्यालय में सीवर की शिकायतें देनी पड़ती है और आप यहाँ पर बैठ कर रहे हैं। अरे पिछली सरकारों को छोड़िए और अपनी सरकार के क्रियाकलापों के ऊपर बात करिए। राष्ट्रीय पार्टी का अरे आप जयपुर के शहर पे आ जाइए, भग गए इधर उधर, अरे डरकर भग गए इधर उधर, डरकर भग गए इधर उधर। अरे दिल्ली छोड़िए, आप तो यहाँ पर बात करिए, जयपुर की बात करिए और मानसरोवर की बात करिए। उठाकर देख लीजिएगा मानसरोवर को, पिछले 1 साल के अंदर मानसरोवर के अंदर। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के लगातार निगमों के एकीकरण को लेकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है। सब सरकार की तरफ देख रहे हैं कि आखिर सरकार का फैसला इसे लेकर के एकीकरण पर क्या होगा, क्या 2-2 नगर निगम की जगह पर 1-1 नगर निगम होगा, व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, इसे लेकर के भी सवाल है। अभी देखना है कि सरकार का फैसला क्या आता है।